बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिन के दूसरे व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की कुछ कारनामों के ऊपर। बचपन में आप सब लोगों ने और ख़ास तौर पे जो हमारे जो मर्द हजरात हैं, ये लड़के हैं, उन्होंने अपनी बचपन के अंदर इमरान सीरीज़ नामी एक वो होता था, एक रिसाला। और वो बहुत लड़के बहुत शौक से पढ़ते थे, मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि इमरान सीरीज़ जो इस वक़्त हम देख रहे हैं, उसकी बहुत सारी एपिसोड्स हैं और इमरान सीरीज़ की आज जो है वो कुछ एपिसोड्स के ऊपर जो है हम बात करेंगे। आज इमरान खान साहब जो है वो कितने बड़े सादिक और अमीन हैं और मौसूफ़ जो हैं उनके चंद केसेस जो हैं जो अभी जो है उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आज उसके हवाले से मैं आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ये भी आपको पहले बता दूँ कि इमरान खान साहब के कारनामे जो हैं, वो अभी बहुत सारे अंडर प्रोसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है, वो अभी सामने आनी बाकी हैं। और इसीलिए जो है इमरान खान साहब को बहुत जल्दी है इलेक्शन कराने की, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मुकदमात, जो कारनामे हैं उनके इमरान सीरीज़ के, वो वक़्त के साथ-साथ लोगों के सामने भी आ रहे हैं और उसके साथ-साथ उनकी पॉपुलैरिटी में जो है वो कमी आ रही है और लोग उनसे बदसन हो रहे हैं। और इसी की एक ताज़ा मिसाल देखिए आप, यूनिवर्सिटी से जो है अभी कुछ घंटे पहले उन्होंने खिताब फरमाया और खिताब के दौरान जो है वो टोटल 15 से 20 जो है वो बच्चियां जो है हॉल में बैठी थी। उनकी तकरीर जो है वो शुरू होते ही मोस्टली तालिबात जो है वो निकल के चली गई। चूंकि मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क के बच्चे बहुत बाशऊर हैं, उनको मालूम है कि वो शख्स, और आज भी इमरान खान साहब ने भाषण दिया है आज़ादी के ऊपर, गुलामी और आज़ादी के ऊपर। और खुद वो जो अमरीकी गुलामी का जो उन्होंने एक ढोंग रचाया था, वो ढोंग उनका अब सामने आ चुका है, जिसमें पता चल चुका है कि इमरान खान साहब ने साइफर की जो स्टोरी है वो खुद घड़ी थी, उसको खुद लोगों को उसके साथ प्ले करने की कोशिश की और वो खेला उन्होंने, और उन्होंने बहुत खूब खेला। और वही खेलने का नतीजा था कि 17 जनवरी जुलाई को जब इलेक्शंस हुए पंजाब में, जो हमारी सीटों के ऊपर जो सीटें खाली हुई थी, उसमें उनको जो है वो कामयाबी मिली। और अभी भी लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब शायद शोहरत की उसी बुलंदियों पर पहुंच गए हैं जहां वो मौजूद थे। ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब की जो ये साइफर का ड्रामा है वो, और फिर जो लूट मार है जो उन्होंने मुर्शद के साथ मिलके जो लूट मार फरमाई है, उस लूट मार की स्टोरियां जो हैं वो अब ज़बाने ज़द-ए-आम हैं। और मैंने हमेशा कहा था कि इमरान खान साहब को ये घड़ी जो है ये बड़ी महंगी पड़ेगी और इमरान खान साहब सारी जिंदगी जो है वो घड़ी चोर ही कहलाएंगे। सो वो जो उनके टाइगर सहाफी हैं, याद है ना आपको टाइगर सहाफी? वो टाइगर सहाफी जो मर्जी कहते रहे, लेकिन आम आदमी ये बात समझता है कि वो शख्स जो अपने आप को सादिक और अमीन कहता है और जिसको साकिब निसार जैसी एक शख्सियत मैं कहना नहीं चाहती लेकिन बड़ी मजबूरी है, उन्होंने उनको जो है वो बनी गाला के फेक एनओसी पे बने हुए घर के ऊपर, और जो जमाइमा है जो डिवोर्स दे चुकी थी, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो उनको घर गिफ्ट कर दिया। और फिर वो मनी ट्रेल डायरेक्ट भी नहीं आई, मनी ट्रेल वाया राशिद खान जो है वो घूम फिर के आई, लेकिन वो मनी ट्रेल मान ली गई और उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया। सो वो सादिक और अमीन जो है उसके कारनामे रोज बरोज आपके सामने जो है वो आ रहे हैं। अभी आपने एक जो है वो पिछला जो केस था इमरान खान साहब का, ये तोशा खाना के हवाले से, जिसके अंदर वो घड़ी का सेट, जिसपे जो है इमरान खान साहब कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी। तो इमरान खान साहब तो मतलब उन्होंने तो बिल्कुल ही बादशाहत की भी कोई आखिरी स्टेज पे है वो, या कुछ जहनी हालत की आखिरी स्टेज पे है कि वो आपका तोहफा आपकी मर्जी कैसे हो गई। वो मेरी पिंकी मेरी मर्जी तो हो सुन मान लेते हैं हम, मेरी गोगी मेरी मर्जी वो भी मान लेते हैं हम, मेरा मनी गाला मेरी मर्जी वो भी मान लेते हैं हम, लेकिन ये आपका तोहफा आपकी मर्जी नहीं था। आपको तोहफा क्यों दिया गया? आप मोहम्मद बिन सलमान के चचेरे भाई तो थे नहीं, आपको उन्होंने पाकिस्तान का वजीर आजम समझकर आपको एक गिफ्ट दिया। और जो कानून है तोशा खाना का, उसके हवाले से बड़ी क्लियर बात है जो आम आदमी को समझने की जरूरत है, और वो ये है कि तोहफा रिटेन, इंग्लिश में लफ्ज है रिटेन,
करने के लिए दिया जाता है। रिटेन का मतलब है कि आप अपने पास रख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जब ये कवानीन बनाए गए थे तब चूंकि पता नहीं था कि इमरान खान साहब जैसा चोर, घड़ी चोर जो है वो आ जाएगा, पाकिस्तान का कभी वजीर आजम बन जाएगा, तो उनको ये याद कराना याद नहीं रहा कि इसको आगे लिख दें कि आप लोग जो है जो शरीफ लोग हैं या जो इज्जतदार लोग हैं वो तोहफा नहीं बेचते, वो कुछ भी हो। लेकिन इन जैसे मौसूफ के आने की चूंकि पता नहीं था तो लिख दिया जाता कि आगे बेच नहीं सकते। अब जो वो दूसरों पे तोहफा लेने का इल्जाम लगाते हैं, बिल्कुल तोशाखाना से तोहफे रिटेन किए जा सकते हैं, कानून के अंदर इसकी बिल्कुल इजाजत मौजूद है। सो वो तोहफे रिटेन करने के लिए होते हैं, वो कारोबार करने के लिए नहीं होते। इमरान खान साहब ने तोहफा रखा नहीं है, इमरान खान ने तोहफा बेचा है, उसका कारोबार किया है। और कारोबार भी कैसे किया है, जैसे चोर बाजार के अंदर नहीं होता कि एक चोर चोरी करता है एक चीज और फिर वो औने पौने दामों जो है वो बाजार में बेच देता है। इमरान खान ने भी यही हरकत की है कि जो कीमती तोहफे थे, जो अरबों रुपए की मालिक के तोहफे थे, उनको चोर बाजार में जो है वो बेच दिया और फिर अपनी मर्जी के जो है वो डीलर, वो डीलर खाली कागज। अब देखें ना, आपने, हम सब्जी खरीदते हैं या चले आप किसी ग्रोसरी शॉप पे भी जाते हैं तो वहां पर हर चीज लिखते हैं कि इतने किलो, रेट ये है, आगे उसकी कीमत ये है। वो हाथ से लिखा हुआ जो इन्होंने मेरा तोहफा मेरी मर्जी के लिए, जो इन्होंने जस्टिफिकेशन पेश की शफीक नामी शख्स की उससे कि जी वो हमने उससे खरीदा था, अब तो उसने भी कह दिया कि वो जो है वो तोहफा वो घड़ी उसने नहीं खरीदी थी। तो इसका मनी ट्रेल भी जो है वो भी देना बाकी है इमरान खान साहब की। और अब एक नई जो है वो चीज सामने आई है और वो जो है वो कोई जवाहरात के सेट हैं जो मुर्शद को मिले थे। और मुर्शद सिर्फ घड़ियां नहीं बिकवा रही थी, मुर्शद अपने सेट भी खा रही थी साथ साथ। और मुझे किसी से समझ नहीं आती, एक तरफ तो अल्लाह इनको सब कुछ दे बैठा है और मुर्शद जो है वो बापर्दा खातून है, उनका तो कुछ जेवरात दिखते भी नहीं है। तो वो उन्होंने जेवरात जो है वो इतनी इतनी लालच किस चीज की थी कि आपने अरबों रुपए के जवाहरात, जो बहुत कीमती जो है जवाहरात है, मैं कोशिश करूंगी कि वीलॉग के दौरान आपको उसकी तस्वीर जो है वो भी अपलोड की जा सके, आप वो देख सकें कि वो कितने नायाब जवाहरात हैं, जिसके अंदर येलो कलर का हीरा है, जिसके अंदर जो है वो ब्लू कलर की है जवाहरात हैं, जिसके अंदर डायमंड्स हैं, जिसके अंदर और बहुत बहुत कीमती मतलब कैरेट। अब वो 5 कैरेट की अंगूठी, मतलब आपको याद है तो आपको क्या लगा कि जो है मुर्शद 5 कैरेट की अंगूठी पे जो है उनका दिल भर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं था। वो 5 कैरेट की अंगूठी जो है वो तो स्टार्टर थी, उसके बाद ये अरबों रुपए के ये जवाहरात जो है ये मोहतरमा जो है वो ले चुकी थी। और वो जवाहरात के हवाले से जो डिटेल सामने आई है उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और वो इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत जल्द उसके ऊपर जो है भी मुकदमा जो है वो शायद दर्ज कर दिया जाएगा। और इसमें अब जो केसेस हैं उसके हवाले से मैं आपको कुछ जो डिटेल सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए आपको देना चाहती हूँ। तो जो केसेस हैं उसमें पहला केस यही तोशाखाना वाला है, जिसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो इमरान खान को नाअहल जो है वो कर चुका है। और नाअहली में उनको बड़ी मेहरबानी से, एक वजीर आजम होता है जिसको बेटे से एक तनख्वाह वो ले सकता था लेकिन उसने नहीं ली, तो उसके ऊपर उसको ताहयात नाअहल कर दिया जाता है। और एक ये नाअहली है कि चोरी साबित है, जो माले मसरूका है वो उस चोर के पास मौजूद है और उसके जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके अंदर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उनको सिर्फ इस मुद्दत के लिए जो है वो नाअहल करार दिया जाता है। लेकिन इसमें कहानी अभी बाकी है और कहानी बाकी इस तरह से है कि ये तोशाखाना का केस जो है ये ट्रायल के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो है सेशन कोर्ट भेज दिया है और अभी थोड़ी देर पहले सेशन कोर्ट ने इसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। और जनवरी, मेरा ख्याल है 20 जनवरी की शायद जो डेट है वो भी इसमें दी गई है कि जिसमें इमरान खान के खिलाफ ये ट्रायल जो है वो शुरू होगा। और इसके अंदर बिल्कुल मुसद्दका डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। सो उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर मैं ये कह सकती हूँ कि इमरान खान की नाअहली जो है वो बिल्कुल दीवार पर लिखी है। इसीलिए इमरान खान साहब को जल्दी है कि फटाफट जो है इलेक्शन करा दो
ताकि जो है ये मेरे कारनामे जो है वो लोगों तक ना पहुंच सकें। और दूसरा ये है कि जब वो नाअहल होंगे तो फिर पार्टी सदारत से, अगर नवाज शरीफ को जो है वो पार्टी सदारत से हटाया गया था नाअहली के ऊपर, तो यकीनन इमरान खान साहब भी पार्टी सदारत जो है वो खो सकते हैं। ये भी एक मौजूद है। बाय द वे इसी के ऊपर जो है वो एक अपील जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है तोशा खाना के हवाले से, और मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है उनके फैसले भी आने चाहिए। वैसे इमरान खान साहब अदालतों के मामले में काफी लकी साबित हुए हैं। वो सादक और अमानत दिलवानी हो या घर बैठकर जमानत मिलनी हो, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इमरान खान साहब घर बैठे रहते हैं, उनको जमानत मिल जाती है। ये भी कभी नहीं हुआ कि बगैर अदालत के सामने पेश हुए जो है वो जमानत मिल जाए। बहरहाल उनको ये भी फेवर हासिल है। उसके बाद उनके ऊपर दूसरा केस जो है वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से है, और फॉरेन फंडिंग के अंदर आप जानते हैं कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मैं कोशिश करूंगी कि वीलॉग के दौरान अगर स्क्रीन पर दिखाए जा सकें, कि जिसमें इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ कंपनीज से, मुख्तलिफ गैर मुल्की लोगों से, गैर मुल्की शहरियों से, और उनसे जो है वो अरबों रुपए की जो है वो फंड रेजिंग की, और फिर वो फंड रेजिंग जो है वो सियासत के लिए इस्तेमाल हुई। उसको चैरिटी के लिए नहीं, वो गो शौकत खानम के लिए जो है रेस की गई थी, लेकिन वो शौकत खानम के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, इमरान खान की सियासत के लिए इस्तेमाल हुई। और इसके लिए आपको बाय द वे मुझे याद आ गया कि वो फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी भी इमरान खान के खिलाफ की थी, कि जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने वुटन क्रिकेट क्लब जो है उसके साथ जो पैसे किए वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई उसमें, और वो उसके ऊपर आज तक इमरान खान साहब फाइनेंशियल टाइम्स को जो है अदालत में, उनको अदालतों में लोगों को घसीटने का बहुत शौक है। और शहबाज शरीफ साहब ने तो डेली टाइम्स ने एक गलत खबर दी थी, तो उसको डेली टाइम्स को वो कोर्ट में ले गए, और वहां से वो जो है वो माफी मांगनी पड़ी डेली टाइम्स को, और उसको अपनी खबर वापस लेनी पड़ी। तो ऐसी हिम्मत इमरान खान साहब भी करें ना, उनको यहाँ बहुत शौक है इल्जाम लगाने का और फारिग हो जाने का, तो वो जरा हिम्मत करें, फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर जो है वो जरा केस करें। अगर उन्होंने गलत किया, और अगर आप केस नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आप मान रहे हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आप मान रहे हैं कि आपने चैरिटी के पैसे खाए हैं, आप मान रहे हैं कि आपने लोगों को बेवकूफ बनाया है, आप मान रहे हैं कि आपके लिए जो है वो गैर मुल्कियों से पैसे इकट्ठे किए गए। उसकी पूरी लिस्ट है जो मैं डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस वीलॉग के दौरान जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद तीसरा केस बड़ा मेरे लिए अजीब है, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात औरत होते हुए नहीं करना चाहती, और वो टेरियन का केस है, जिसमें एक शहरी ने ये पिटीशन डाली है कि इमरान खान साहब के 3 बच्चे हैं, और वो हमेशा अपने 2 बच्चे डिक्लेयर करते हैं और एक बच्ची को डिक्लेयर नहीं करते, और वो बच्ची को डिक्लेयर क्यों नहीं करते इसका जवाब यकीन वो दे सकते हैं। और ये बड़ी तकलीफ दह बात है कि एक बच्ची जो है उसको इसके ऊपर भी बाय द वे डॉक्यूमेंट मौजूद है इमरान खान साहब का, कैलिफोर्निया की अदालत के अंदर जो इमरान खान साहब का बाकायदा डीएनए हुआ था, और डीएनए के बाद उनको उनका फादर डिक्लेयर किया गया था डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। सो वो भी जो है वो डिग्री के तौर पर वो डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, वो मैं कोशिश करूंगी कि स्क्रीन पर अगर दिखा दिया जाए तो। और उसके बाद जो 5वां केस है वो साइफर के हवाले से है। साइफर के ऊपर जो है वो तहकीकात जारी है, और ये वही साइफर है वो जो अमरीकी आज़ादी, हम कोई गुलाम है, हकीकी आज़ादी, और जो है वो वाला साइफर जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क के साथ खेल दिया, मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ खेल दिया, मुल्क के दोस्तों और दूसरे ममालिक के साथ खेल दिया। सो वो साइफर के ऊपर तहकीकात जारी है, फिर इमरान खान साहब उसके ऊपर स्टे लेके बैठे हुए हैं, और वो उसको जो है उसमें पेश नहीं हो रहे, लेकिन उसमें बहुत सारी मेरी इतलात के मुताबिक जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इसके ऊपर गवाहियां दे दी हैं। इमरान खान साहब का और उनके जो पार्टी के लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे आना बाकी है, और इसके ऊपर भी यकीनन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हम कोई चीज देखेंगे। उसके बाद तौहीन अदालत का केस है, जो 25 मई वाला केस है, जिसमें इमरान खान साहब ने अदालत से झूठ बोला और कहा कि हम जलसा करेंगे, लेकिन लोगों को डी चौक बुलाया, और डी चौक जाने वक्त जितना जलाओ घराओ और मार धाड़ हुई, वो जो है वो यकीनन एक केस वो पेंडिंग है। अल्लाह करे जो है इस साल में उस केस का कोई फैसला आ जाए।
और उसके बाद तौहीन इलेक्शन कमीशन तो मजाक है इमरान खान साहब के लिए। वो तौहीन, सुबह तौहीन, शाम तौहीन। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है उसका इख्तियार और उसका स्टेटस भी एक अदालत के बराबर होता है। सो वो तौहीन इलेक्शन कमीशन के जो केस हैं, और अभी भी मेरा ख्याल है कल या परसों उन्होंने एक और नोटिस लिया है जिसके ऊपर इमरान खान साहब जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। अब इन तमाम चीजों में वाइंड अप करते हुए सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट आपको जो मैं बताना चाहती हूँ, ये है इन तमाम केसेस को बताने का मकसद ये था कि इन तमाम केसेस में एक चीज कॉमन है, और वो है मिस डिक्लेरेशन। मिस डिक्लेरेशन को उर्दू में हम कहेंगे कि आपने जो कहा, आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी की। सही लफ्ज गलत बयानी होगा। आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी की। वो अदालतें हों, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो तोशा खाना हो, वो फॉरेन फंडिंग केस हो, इन तमाम के अंदर इमरान खान साहब ने झूठ बोला है, इमरान खान साहब ने गलत बयानी की है। जो शख्स इतना बड़ा झूठा और इतना बड़ा फ्रॉडिया है, वो अपने आप को सादिक और अमीन कहता है, और उसके टाइगर सहाफी जो है वो भी उसको सादिक और अमीन कहते हैं, और बार बार कहते हैं तो क्या बात है, बार बार तोशा खाना निकाल के ले आते हैं। आपने है हजरत उमर की चादरों की मिसालें दे देकर आप जो है यहां तक पहुंचे हैं। आप कहते थे चादर का सवाल होगा, तो अब आपसे अरबों रुपए का सवाल हो रहा है। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, चंद हजार की बात नहीं है, ये अरबों रुपए का स्कैम है जिसको उनके टाइगर सहाफी और खुद इमरान खान साहब कहते हैं क्या बड़ी बात है, आप हर वक्त तोशा खाना ले आते हैं। भाई तोशा खाना में डकैतियां इतनी मारी हैं तुमने कि उसकी बात तो करनी पड़ेगी, उसको कैसे नजरअंदाज करे। और ये भी दुरुस्त फरमा लीजिए हकायक जो कहते हैं कि इमरान खान पे सिर्फ एक केस है तोशा खाना का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरान खान साहब पे बहुत सारे बड़े बड़े मामला हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर पाकिस्तान के साथ खेलने की हद तक, और ये तमाम मामला के जवाब इमरान खान साहब को देने हैं। और अब मैं समझती हूं कि वो वक्त आ गया है और आ जाना चाहिए कि अदलिया ने इस जैसे झूठे और फ्रॉड शख्स को जो अदालत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया था, वो इससे वापस लिया जाए। और वो दिन दूर नहीं है, यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है कि ये करना पड़ेगा। कोई फेवर करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इमरान खान ने एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 5-7 जगह पर झूठ बोला है, मिस डिक्लेरेशन की है, फ्रॉड किया है, बदबयानती की है। तो उसका रिजल्ट तो यकीनन सामने आकर रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं समझती थी कि आपको याद दहानी के लिए और बताने के लिए, और आप खास तौर पर जो लोग आपके टाइगर सहाफी, आपके इर्द गिर्द जो बेचारे मुतासरीन हैं इमरान खान के, जो बार बार आपको ये कहें कि जी एक ही केस है, तोशा खाना है सिर्फ, वो सिर्फ तोशा खाना नहीं है। उनको बताइए कि कितने सारे मामलात हैं, और तोशा खाना में इमरान खान ने छोटी मोटी नहीं अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई है। कम कीमत लगवाकर वो अरबों रुपए की जो चीज है वो चंद करोड़ हुकूमत पाकिस्तान के मत्थे मार के जो है वो फारिग हो गए, और इनका उनसे जवाब न लिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। रियासत मदीना का नाम लेने वाले से यकीनन हर तरह का जवाब लिया जाएगा और लिया जाना चाहिए। और ये दिन दूर नहीं है अब कि इमरान खान से इन तमाम मामलात का जवाब लिया जाएगा। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।